हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में अक्रिय या निष्क्रिय गैसों के उपयोग पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है। साथ में दोस्तों, हमारे घर में इस अक्रिय गैस का हमारे आसपास इतना उपयोग होता है जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता कि कहाँ इसका उपयोग होता है। तो ये भी दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है। तो दोस्तों, हम इन ट्रिक के माध्यम से इन सभी अक्रिय गैसों को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे और सभी के हम उपयोग देखेंगे, है ना। तो दोस्तों, अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा अक्रिय परिवार है या निष्क्रिय परिवार है, इसमें है कौन कौन से तत्व क्या। तो दोस्तों, जो 18वां परिवार होता है, एक मिनट दोस्तों, इसकी थोड़ा सा, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि जो 18वां परिवार है, इस 18वें परिवार में जितने भी तत्व रखे गए हैं वो अक्रिय या निष्क्रिय तत्व या गैसें कहलाती हैं। ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, ये 18वें परिवार में 6 तत्व रखे गए हैं, जिसमें से हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा हमारा आर्गन है ना, चौथा हमारा क्रिप्टॉन है, पांचवा हमारा जिनोन है और छठवां हमारा रेडोन है। ये जो 6 तत्व हैं दोस्तों, ये सभी 6 तत्व गैसें में होते हैं, गैसों में काउंट किए जाते हैं। ये सभी गैसें हैं और इन्हें ही हम बोलते हैं अक्रिय या निष्क्रिय गैसें दोस्तों, जिनको हम याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। वो ट्रिक है हमारी हैना, नेहा और करीना। हैना, नेहा और करीना, एक्सीलेंस, राहतगढ़। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम इन सबको याद रख सकते हैं, ठीक है। हैना से हीलियम हो जाएगा, नेहा से नियोन हो जाएगा, और से आर्गन हो जाएगा, करीना से क्रिप्टॉन हो जाएगा, एक्सीलेंस से जिनोन हो जाएगा और राहतगढ़ से क्या हो जाएगा, रेडोन। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम इनको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इनके उपयोगों को समझते हैं एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उन सभी अक्रिय गैसों का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत बल्बों में। तो एक तो चीज़ आपको क्लियर ही हो गई है दोस्तों कि एक उपयोग तो आपका पक्का हो गया है कि विद्युत बल्बों में इनका उपयोग किया जाता है, सभी गैसों का, है ना। जिसमें से आपको पता ही है दोस्तों, हमारे घर में जो 100 वाट का पीला सा बल्ब होता है उसमें नियोन गैस का उपयोग किया जाता है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो चमक वाले बल्ब आते हैं उनमें किसी न किसी गैस का उपयोग किया जाता है। तो एक उपयोग आपका सभी गैसों के लिए पक्का कर लेना कि विद्युत बल्बों में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम एक एक को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको आप समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, पहली हमारी गैस है हीलियम गैस। इस हीलियम का उपयोग समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, हीलियम जो होता है, इस हीलियम का जो घनत्व होता है बहुत कम होता है। हीलियम का जो घनत्व होता है बहुत कम होता है, इसलिए जो इसका उपयोग होता है गुब्बारे होते हैं एवं वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। ये इसका उपयोग हो गया, है ना। और दोस्तों, आपके लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। गुब्बारे या फिर वायुयान के टायरों में भरने के लिए खाली स्थान गैस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो घनत्व कम होता है, इसलिए गुब्बारे वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। सेकंड दोस्तों हमारा ये है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए, जो गोताखोर होते हैं ना, समुद्र में गोता लगाते हैं और 8-10 दिन तक वो गोते अंदर ही रहते हैं, बाहर ही नहीं आते। तो दोस्तों, ऐसे जो गोताखोर होते हैं वो गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। चलो, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हो गया, ठीक है। तीसरा,
अस्थमा के रोगियों को भी O2 और हीलियम के मिश्रण का उपयोग सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है। अब अस्थमा क्या होता है? तो दोस्तों अस्थमा जैसे मान लो कुछ लोगों को जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो उन रोगियों के लिए यदि हम ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करें तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वो ईजिली सांस ले सकती हैं। ठीक है, चलो तो अस्थमा के रोगियों को हो गया। और दोस्तों मैंने ये 4 तो आप सभी को बता ही दिया है कि विद्युत बल्बों में तो इनका उपयोग किया जाएगा, तो ये तो सबके साथ आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये दोस्तों हीलियम के उपयोग हुए हैं, है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम दोस्तों देखते हैं नियॉन के उपयोग। तो दोस्तों नियॉन मैंने आपको बता दिया है, जो नियॉन है उसका हम 100 वाट का जो बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब, उन 100 वाट के बल्बों में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों जी कि जो 100 वाट का बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट टंगस्टन का होता है। किसका? टंगस्टन, W का होता है, और इसमें नियॉन गैस भरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका नियॉन का पहला उपयोग है, नियॉन का उपयोग आकर्षक चमक उत्पन्न करने वाले बल्बों में किया जाता है ना, या फिर आकर्षक चमक उत्पन्न करने के लिए हम नियॉन गैस का उपयोग करते हैं। अगर किसी बल्ब में हम नियॉन गैस को भर दें तो उससे आकर्षक चमक हमें उत्पन्न होने लगती है। जैसे दीपावली पे चमक वाले जो बल्ब आते हैं ना, आकर्षक चमक, अलग अलग प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं, तो उन बल्बों में भी हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा नियॉन के लैंप। अब जो नियॉन के लैंपों का उपयोग वायुयान को संकेत देने में किया जाता है। आपको पता है दोस्तों हवाई जहाज या वायुयान कितना ऊपर उड़ रहा होता है, और हम वहाँ पर एक लोकेट करते हैं कि मतलब वायुयान यहाँ पर आके उतरेगा। तो भाई इतने ऊपर जो हवाई जहाज उड़ रहा होता है, और जहाँ हम उसको लोकेट करते हैं कि यहाँ पर इसको उतरना है, और वहीं पर उतर जाता है। तो कैसे होता है, ये क्या कारण है इसका? तो दोस्तों इसका सिर्फ यही कारण है कि इनको एक जो लैंप होता है उस लैंप के द्वारा संकेत दिया जाता है। जिससे क्या होता है, ये लैंप के द्वारा जो संकेत दिया जाता है उस संकेत के थ्रू जहाँ उन्हें उतरना होता है वहाँ पर आकर वो उतर जाते हैं उस संकेत को देखकर, है ना। तो ध्यान रखना है कि नियॉन का आकर्षक चमक करने के लिए उत्पन्न किया ही जाता है। इसके बाद नियॉन के लैंपों का उपयोग वायुयान को संकेत देने में किया जाता है। ठीक है, चलो ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों नियॉन का हम लैंप भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वनस्पति विज्ञान एवं विज्ञापन क्षेत्रों में। आपको पता है दोस्तों विज्ञापन कई प्रकार के आते हैं हमारे घर में, है ना, पेपर वगैरह, ये सब विज्ञापन ही तो हैं। तो दोस्तों जब इनकी छपाई होती है ना, जब ये छपते हैं तो उसमें भी हम जो नियॉन है उस नियॉन गैस का उपयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम नियॉन गैस का उपयोग करते हैं तो उसके जो वर्ड होते हैं उनमें थोड़ी आकर्षकता आ जाती है, मतलब वो वर्ड है ना आकर्षक लग जाते हैं, क्योंकि जब उनको हम बनाते हैं, इनकी छपाई होती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं ना। तो विज्ञापन एवं वनस्पति विज्ञान क्षेत्र में हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विज्ञापन क्षेत्र में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो नियॉन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अक्रिय होने के कारण विद्युत बल्बों में। तो मैंने ये बता ही दिया, तो ये तो सब में आप ऐड कर लेना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली गैस का उपयोग देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी अगली गैस है आर्गन। ठीक है, अब आर्गन के क्या उपयोग हैं? तो दोस्तों विद्युत बल्बों में तो इसका है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट सुनो, आपको पता है दोस्तों जो एल्यूमिनियम की वेल्डिंग, अब देखो लोहा की वेल्डिंग आपने देखी होगी, है ना। अब लोहा की वेल्डिंग तो आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है, एल्यूमिनियम होता है, इनकी वेल्डिंग आपने बहुत कम देखी होगी, है ना। तो दोस्तों क्या होता है, जो एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील होता है इनमें बहुत बारीकी से वेल्डिंग होती है। तो इनको वेल्डिंग करने के लिए हम किसी रॉड का उपयोग नहीं करते, किसी हम गैस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो गैस होती है वो आर्गन गैस होती है, और आर्गन गैस के थ्रू हम एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते हैं। तो ये हो गया, है ना। नेक्स्ट अक्रिय वायुमंडल उत्पन्न करने में। अब अक्रिय वायुमंडल क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन होती है वो हमारा वायुमंडल है ना। लेकिन यदि किसी, जैसे मान के चलो आप कोई क्लास में या किसी रूम में बैठे हो, तो उस रूम में आप सांस ले रहे हो बाकायदा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है। लेकिन यदि उस रूम में से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए, ऑक्सीजन बिल्कुल हटा दी जाए, तो वहाँ पर कौन सा वायुमंडल उत्पन्न हो जाएगा? अक्रिय वायुमंडल। मतलब सीधी सी बात
किसी रूम में से या फिर किसी भी स्थान से ऑक्सीजन गैस का हटाना अक्रिय वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, तो अक्रिय वायुमंडल उत्पन्न करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रंगीन प्रकाश में नियोन व आर्गन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वही बताया मैंने, रंगीन चमक है ना, चमक वाले बल्बों में हम इन दोनों के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं या फिर अकेले आर्गन का उपयोग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका उपयोग हुआ है ना, आर्गन का उपयोग हुआ। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारी दोस्तों क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के उपयोग देखते हैं। तो दोस्तों क्रिप्टॉन का उपयोग है ना, एक तो प्रतिदीप्ति बल्ब मतलब चमक वाले बल्ब, प्रतिदीप्ति कोई अलग नहीं है, प्रतिदीप्ति का मतलब चमक होता है। ठीक है, तो चमक प्रतिदीप्ति बल्ब में क्रिप्टॉन को भरने पर, अब एक बात स्पेशल यहाँ पर ये है कि अगर हम जो चमक वाले बल्ब होते हैं, आकर्षक चमक वाले या चमक वाले बल्ब होते हैं, यदि दोस्तों हम उनमें अन्य गैस, जैसे हम पता है 100 वाट के बल्ब में नियोन गैस भरते हैं और हम 100 वाट का बल्ब लेके आते हैं, 1-2 दिन हम हमारे घर में लगाते हैं और ख़राब हो जाता है वो, ऐसा हमने देखा है। क्यों? क्योंकि नियोन गैस है वो सस्ती गैस है ना, तो उससे बल्ब जलता है, चमक उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा क्षमता नहीं होती जिसके कारण वो ख़राब होता है। लेकिन दोस्तों अगर यदि हम नियोन की जगह पे क्रिप्टॉन गैस को भर दें तो जो बल्ब है उस बल्ब की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और जो तंतु होता है ना उसमें, मतलब वो एक वायर होता है, जैसे ये बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब में एक वायर लगा होता है वो टंगस्टन का, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों क्या है, क्रिप्टॉन गैस महंगी होती है और महंगी होने के कारण फिर 10 रुपये में वो बल्ब नहीं मिल सकता, इसलिए उसमें क्रिप्टॉन को नहीं भरा जाता। ठीक है, लेकिन यदि भर दिया जाए तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और तंतु की जो आयु है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टॉन लैंप का उपयोग हवाई जहाज, जैसे हमने बोला था ना, नियोन लैंप का उपयोग हवाई जहाज को नीचे उतारने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार क्रिप्टॉन लैंप का उपयोग भी हवाई जहाज को नीचे उतारने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट हमारा ये पॉइंट है, फोटोग्राफिक फील्ड। जो फोटोग्राफी होती है ना, फोटोग्राफी वाले फोटोग्राफर होते हैं, है ना, तो फोटोग्राफिक फील्ड में हम इसका उपयोग करते हैं। हमने देखा है कि हमारे जो फोटो आती है एकदम चमकदार होती है, जैसे हम लगते भी नहीं है उसने अच्छी फोटो आ जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक क्रिप्टॉन का कमाल होता है, क्रिप्टॉन वहाँ पर उस फोटो में आकर्षक चमक उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो फोटोग्राफिक फील्ड में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे हुए क्रिप्टॉन के उपयोग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों एक मिनट दोस्तों, ठीक है, क्रिप्टॉन के उपयोग होगा। ठीक है, अब है हमारा दोस्तों नेक्स्ट जिनोन के उपयोग। किसके उपयोग? जिनोन के। यहाँ पर क्रिप्टॉन ही डाला है, सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पर आपको जिनोन करना है। क्या करना है? जिनोन, XE है ना, जिनोन, XE, जिनोन, ये जिनोन के उपयोग हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिनोन का उपयोग विद्युत बल्बों में ये किया जाता है, तो सबके लिए कॉमन है। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि जो नाभिकीय विकिरण होते हैं, है ना, नाभिकीय पिंड होते हैं, नाभिकीय जो ऊर्जाएं होती हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा ही तो है ना, तो नाभिकीय जो ऊर्जाएं होती हैं, नाभिकीय जो प्रकाश होता है, उस विकिरण की पहचान करने में हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कहीं प्रकाश मिक्सिंग आ रहा है ना, विद्युत मतलब कोई विद्युत का प्रकाश, मतलब विद्युत बल्ब का प्रकाश आ रहा है और किसी नाभिकीय विकिरण का प्रकाश आ रहा है, तो उसमें पहचान करनी है कि नाभिकीय प्रकाश है कि विद्युत का प्रकाश है, उसकी पहचान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं ना। तो नाभिकीय विकिरण की पहचान में हम इसका उपयोग करते हैं, विद्युत बल्बों में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये जिनोन के उपयोग हुए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रेडॉन के उपयोग, है ना, जो रेडॉन है ना, ये रेडॉन के उपयोग, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है, आपको ध्यान रखना, थोड़ा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो रेडॉन का उपयोग ये है दोस्तों कि कैंसर के उपचार में, जब हम कैंसर का डॉक्टर लोग कैंसर का उपचार करते हैं, तो उस उपचार में आपको मतलब ऐसा कहें कि जो भी रोगी होता है कैंसर का, उस रोगी में मतलब जहाँ पर कैंसर हुआ है, जिस स्थान पर कैंसर हुआ है, उस वाले भाग को हटाने के लिए हम जो भी डॉक्टर लोग होते हैं, वो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट का उपयोग वो इस प्रकार से करते हैं कि जो रोगी होता है उसको पता ही नहीं चलता कि मतलब हमारा क्या हमारे शरीर का कौन सा पार्ट हट गया है, कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ, ये है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों क्या करते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं, पहले उसमें रेडॉन गैस को क्या करते हैं,
स्प्रे कर देती है। जैसे स्प्रे नहीं होता, जैसे परफ्यूम टाइप का स्प्रे होता है, उस प्रकार से रेडॉन गैस के साथ वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि रोगी का मतलब कौन सा पार्ट हट गया है, क्या है। ठीक है, तो कैंसर के उपचार में हो गया है ना। नेक्स्ट है हमारा शरीर के दुर्विकसित अवयवों को हटाने में, है ना। तो अक्सर दोस्तों देखा है किसी के, देखो 5 हमारे उंगलियां होती हैं हमारे हाथ की, लेकिन किसी के यहाँ 6 उंगली आ जाती हैं। हमारे पैर की 5 उंगली होती हैं, लेकिन किसी के पास 6 उंगलियां हो जाती हैं, है ना। या फिर हमने कई बार देखा है, कई लोगों को देखा है कि मतलब एक्स्ट्रा अवयव या अंग आ जाते हैं उसके, हाथ पैर नाक कहीं भी। ठीक है, तो दोस्तों जो दुर्विकसित अंग होते हैं उनको यदि हमें हटाना है तो हम रेडॉन गैस का यूज़ करके, है ना, उसको हटा सकते हैं। क्योंकि रेडॉन गैस का यूज़ करते हैं और फिर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉब्लम तकलीफ नहीं होती है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट रेडियो एक्टिवता में, है ना, रेडॉन का उपयोग हम रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो तरंगों को उत्पन्न करने में तो इसका हम उपयोग करते ही हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे अक्रिय गैसों के सभी उपयोग। दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, 15 मिनट की वीडियो है बस। यदि आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ लेते हैं तो आपको सारे उपयोग अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में तो आपसे लाइक करने का बोला नहीं है कि आप लाइक कीजिए यार, है ना। लेकिन दोस्तों अब वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, है ना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, है ना। दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।